जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में रहते हैं, आप उन्हें भूल नहीं पाते और आप जानना चाहते आखिर इस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है। ठीक है, क्यों मैं इसे अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके बारे में क्या वजह है जो आप उनको नहीं भूल पाते। क्या वो भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आप ही उनके दिलो दिमाग में चलते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनसे जुड़ जाइए, उनके बारे में सोचिए। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लास्ट तक देखा करें, पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। ठीक है, स्किप कर करके देखते हैं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है, चलिए देखते हैं उनके माइंड में क्या है। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जजमेंट, द मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, जस्टिस। इसका मतलब आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है द फूल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सारे साइन हैं। पहला ही कार्ड जजमेंट का आया है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। हो सकता है 1 मंथ से आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर किसी को 5 दिन या 5 मंथ हो गए हैं, 5 वीक हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है जिसकी बात नहीं हो रही है, और हो सकता है किसी को 4 हफ्ते हो गए हैं, किसी को 5 हफ्ते, 5 मंथ हो गए जिनकी बात नहीं हो रही है। तो ये पर्सन आपके दिलो दिमाग से क्यों नहीं निकलते, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं आपके बारे में कि ये पर्सन मुझे फिर से मिल जाए, हम दोनों का रिवर्थ हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पहले जैसा रिश्ता हमारा हो जाए। इनकी तमन्ना है, इनकी चॉइस है कि आपके साथ इनका रिवर्थ हो जाए। ठीक है, और ये कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते में इनको सक्सेस चाहिए 100%, चाहे कुछ भी करके। ग्रोथ चाहिए, खुशी चाहिए, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से इनको इस रिश्ते में कामयाबी चाहिए। ठीक है, आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, रात को नहीं सो पाते हैं चैन से, इनकी रात की नींद उड़ चुकी है। ठीक है, सुकून चैन नहीं है, रात को उठ के रोते भी हैं या रोती भी हैं। ठीक है, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आप इनकी बातों में आने वाली नहीं है। जब तक आपको ये कमिटमेंट नहीं देते, जस्टिस नहीं देते, आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। ठीक है, तो इस वजह से चाहते हैं आपको जस्टिस देना, आपके साथ न्याय करना। जो सही है, जो गलत है, वो सब ऐसा करने वाले हैं कि अगर इनकी गलती है तो ये अपनी गलती मानेंगे, अगर आपकी गलती है तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। ठीक है,
और देख पा रहे हैं हम कि ये पर्सन ज़्यादा सीरियस लेके नहीं थे आपको कि इस रिश्ते में कुछ भी करना है, शादी तक रिश्ता जाना। हाँ, आपकी मर्ज़ी ज़रूर थी कि आपके पर्सन से आपकी शादी हो जाए। आपने कहा था इनसे कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं, अपने घर वालों से बात करो, ऐसे हम चोरी चुपके कब तक मिलेंगे, ठीक है। सामने भी तो ये बात आनी चाहिए, लेकिन ये आपको लेके डिसाइड नहीं कर पाए कि इस रिश्ते में आखिर ये चाहते क्या हैं, ठीक है। एक जगह स्टक है ये, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया और ये खुद अपने आप में ही नहीं है, कोई कंट्रोल कर रहा है इनको, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों निकल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। होता है ना कि जब माइंड काम करेगा तभी तो इंसान आगे बढ़ेगा। जब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो फिर ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कैसे आपके लिए एक्शन लेंगे, कैसे आपको ये कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए मन ही मन ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे यहाँ से निकालो किसी भी तरह से और मुझे मेरे पर्सन तक पहुँचा दो, वो मेरे को मिल जाए। क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आपने इनको उतना ही प्यार दिया जितना इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। आप एक दूसरे को अपना कप ऑफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। अब दूरी आई है इस वजह से क्योंकि कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ थे आपको लेकर। ये ऐसा हो सकता है अपने घर वालों की बात ज़्यादा मानते हो या उनकी ज़्यादा सुनते हो, या फिर इनके घर में लव मैरिज नहीं चलती हो, इस वजह से ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए, ठीक है। जिस तरह से इनकी नींद उड़ चुकी है, इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, डिप्रेशन में है, एक डर है कि आपको कहीं खो ना दें, आप इनके हाथ से निकल नहीं जाएँ, ठीक है। आपको किसी और के साथ ये नहीं देख सकती, नहीं देख सकते। होता है ना, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है बट अपने पर्सन को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। इन्हें लगता है कि इनकी हमेशा परीक्षा, इम्तिहान चलता रहता है और ये हम हर एक इम्तिहान में क्यों फ़ेल हो जाते हैं। बाउंड्रीज़ आपने सेट कर रखी है और इसके पार आप नहीं चाहते ये पर्सन आए। थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके पर्सन ने कहीं नहीं कि आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तोड़ा है अंदर से। क्योंकि आपकी खता इतनी थी कि आपने इनसे कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम घर वालों से बात करो, ठीक है। और ये बात इन्होंने अपने घर वालों से कहना ज़रूरी नहीं समझी। जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन इनके मन में एक चीज़ और चल रही कि ये आपको हार चुके हैं, आपको खो चुके हैं, आपको गँवा चुके हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, अपने हथियार डाल दिए, किसी ने इनके साथ चालाकी की है, उसमें ये फँस गए हैं और इनके हाथ से रिश्ता जा चुका है। और इसको भी दिखा रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसे हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में शामिल हैं जो नहीं चाहते आपके पर्सन आप तक पहुँचे, ठीक है। आप दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को कहा-सुनी भी हुई है और इस वजह से आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए और ना चाहते हुए भी आप दोनों अलग हो गए इनसे, ठीक है। अभी ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत हुए हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किसी और से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन किया हो कि उसको पाना है, उसे जीतना है, उसे हासिल करना है, ठीक है। और कोई है आप दोनों के बीच में तीसरा पर्सन जो नहीं चाहता आप दोनों का रिश्ता ठीक हो, ठीक है। इनका नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है।
इनको बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है, ठीक है। चाहते तो हैं आपको कमिटमेंट देना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आपसे बात करना, बट क्या है कि डर रहे हैं कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, आप इनको कबूल करेंगे। इनको चाहते हैं कि आज भी इनका एक सपना है, एक डिज़ायर है आपको पाना, आपको जीतना, आपको हासिल करने। पॉसिबिलिटी है कि ये इस रिश्ते में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि पिछली चीज़ों को लेकर ये आज पछतावे की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। ना ही अपना प्यार किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, ना ही किसी का प्यार ले रहे हैं। पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हैं, कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ठीक है। बार-बार जस्टिस का कार्ड आ रहा है। जस्टिस होगा भई आपके साथ, आप परेशान ना हों। ईश्वर चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। जिस चीज़ को लेके आप परेशान थे पास्ट में, वही चीज़ अब आपके साथ होने वाली है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, शादी का प्रपोज़ल, ठीक है। और यही जस्टिस होगा आपके साथ। प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशनल कनेक्ट हैं आपके साथ, ठीक है। कभी-कभी कंपेयर भी करते हैं किसी दूसरे से। जिसके बारे में आप सोच के दिन रात परेशान रहती हैं या रहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या सोचता है, ठीक है। जैसे आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन का नेचर चिड़चिड़ा हो गया था, ठीक है। और बात-बात पे झगड़ा करना, बात-बात पे दोनों की बहस हो जाना, ठीक है। और आपने बस इतना चाहा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि अगर घर वाले मान जाते हैं तो ये शादी के बाद करेंगे, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है किसी पंडित के पास जाएँ, किसी गुरु के पास जाएँ, उनसे ये बात करें कि इस रिश्ते में इनको क्या करना चाहिए, या हो सकता है किसी से कंसल्टेशन ली हो इन्होंने, ठीक है। और चाहते तो हैं आपको इमोशनली, और मेंटली आपको ज़्यादा सोचते हैं ये। कहीं न कहीं इनको लगता है कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ, अगर पैसा है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, एक होप है, एक विश्वास है, एक विश माँगते हैं कि आप तक ये पहुँच जाएँगे, ठीक है। इनको खुद पे भरोसा है कि आप इनको मना नहीं करेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके दिल में अपार प्रेम है, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। फिर से प्यार के फूल खिलाना चाहते हैं, ठीक है। और इमोशनली कनेक्ट तो है आपसे ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो भी पर्सन है करती हैं, ठीक है। लेकिन इनको उम्मीदें आपसे बहुत सारी हैं। इनको लगता है अगर मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाता, तो कम से कम वो तो मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। जब भी मैं उसके पास जाऊँगा या जाऊँगी तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा, क्योंकि आपने शायद इनसे बेइंतहा मोहब्बत की है, प्यार किया है, तो इस वजह से ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप इनको हमेशा रेडी हैं, तैयार हैं इनको अपनाने के लिए। आप भी चाहते हैं इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना, फिर से ठीक करना। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो, अमीर हो, ठीक है। और आपके पास उतना पैसा नहीं हो, या फिर ये आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत अमीर हैं, आपके साथ खड़े रहना इनकी बस की बात नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कोई पर्सन यहाँ मैरिड है। हो सकता है ये आपको छोड़ के गए हैं, या ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। थर्ड पार्टी बीच में है, आज भी है, ये गई नहीं, पास्ट में भी थी और आज भी है। हमें लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन के बीच में झगड़े हुए हैं, और आज भी कहीं न कहीं देख पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से ये मूव ऑन करके गए हैं, या फिर से जा सकते हैं।
आपका फिर से एक बार हार्ट ब्रेक हो सकता है। और ये एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं कि आपके पास नेम फेम की कमी नहीं है। एक तरफ देखते हैं कि आप इनकी दुनिया है, दूसरी तरफ देखते हैं थर्ड पार्टी बीच में है, ठीक है। आप तक थर्ड पार्टी नहीं पहुंचने दे रही। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और इनकी एनर्जी क्या है। ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे क्या ये? पहले आपकी एनर्जी हम देखते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। आप बैलेंस करना चाहते हैं और आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की हैं, बहुत ज़्यादा कड़क हैं, गुस्से वाली हैं, ज़िद्दी हैं, ठीक है। लेकिन अंदर से आप बहुत प्योर हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। साइलेंट जोन में आप इनको रखे हुए हैं, ठीक है। कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़े, बैलेंस करना चाहती हैं। आप 2 रिश्तों में जगल कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या ये रिश्ते से मूव ऑन करके गए हैं। ये मूव ऑन करके इसलिए गए हैं क्योंकि तीसरा पर्सन है कोई इनको भड़का रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बीच में फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच में फंसे हुए इंसान हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती आपके पर्सन आपके पास आए, ठीक है। क्या थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं? क्या थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं? ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोई पैसे वाली है, कोई पैसे वाला है, ठीक है। जिसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ से निकलना नहीं चाहते, इनको किसी बात का लालच है। अभी उनको लग रहा है कि वहाँ से इनका लालच है, लालच पूरा हुआ। थर्ड पार्टी जो भी है पैसे वाली है, ठीक है। और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये? एक्शन लेना चाहते हैं आपको लेकर। वाओ, ये जो भी पर्सन है ये ऐसे हैं कोई कि इनको पैसे का लालच है, इनको पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। आपके साथ जस्टिस तो होगा, बट ये एक्शन ले सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, रेडी हैं, तैयार हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये आपको कमिटमेंट तो नहीं, एक्शन ज़रूर लेंगे, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं मिलने के लिए। लेकिन ये पूरी तरह से आपको शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, ये हम नहीं कह सकते। हाँ ये ज़रूर है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास नेम फेम सब कुछ है, पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही, आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा आपको समझते हैं ये। और इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास जाते तो यहाँ भी कुछ न कुछ इनको लाभ मिलेगा ही, ठीक है। और थर्ड पार्टी को छोड़ने को अभी तैयार नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी से इन्हें लालच हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई पैसे वाली है, नेम फेम वाली है, जिसके पास बहुत पैसा है, तो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि ये आपको अगर छोड़ के गए हैं, मूव ऑन करके गए हैं, तो किसी के कहने पे गए हैं, थर्ड पार्टी के कहने पे गए हैं और रात के टाइम को बहुत ये ज़्यादा सोचते हैं। कभी-कभी इनका मन होता है बहुत ज़्यादा प्यार करने का, कभी-कभी इनका मन इतना सैड हो जाता है कि आपसे अच्छे से बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। देखो ये बात तो आपसे करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, इन्हें होप है ये एक दिन रिश्ता सही कर देंगे। बट बीच में थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती है आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी करें, इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आपसे बात करें, ठीक है। बीच में आ जाती थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बेटर सोचते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े आपके साथ काफ़ी हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपके बारे में वो गलत नहीं सोचते ठीक है। आपसे तो वो ट्रू लव करते हैं। अब ये कहेंगे कि थर्ड पार्टी है तो मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं, अगर मुझसे इतना प्यार होता तो मुझे छोड़ के जाते ही क्यों। भाई लालच बुरी बला है, ठीक है।
आदमी प्यार के पीछे नहीं भागता, आजकल लालच के पीछे भागता है। जहाँ उसको लालच होता है, जहाँ उसका फ़ायदा होता है ना, वहीं इंसान भागता है। उस टाइम वो प्यार नहीं देखता है कि प्यार कितना है, सामने वाला कितना चाहता है दिल से, उसे बस अपना फ़ायदा चाहिए होता है। तो आजकल इंसान प्यार कम फ़ायदा ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपके पर्सन अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए उसके पास गए, ठीक है? और वैसे आपके साथ ये चाहते हैं रिवर्स करना और जस्टिस देना, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। जो पर्सन चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें या फिर आपके साथ फिर से रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो आपका, तो कमेंट पे लिखें 111, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, आपकी आत्मा का है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।